नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह मैं बलबीर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बलबीर सिक्योरिटी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बात करने वाले हैं आईटीआर फोरम की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2022-23 असेसमेंट ईयर के लिए फॉर्म लॉन्च कर दिए हैं, वो भी ऑफलाइन। बेसिकली नोटिफिकेशन आ चुका है जिसके अंदर 1 से लेकर 4 नंबर फॉर्म तक लॉन्च कर दिए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन फॉर्म के अंदर क्या क्या बदलाव किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। उनमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या क्या मेजर बदलाव किए हैं उनके बारे में थोड़ा आप रीड कर लेते हैं। इनके अंदर कोई बदलाव है भी या जो पिछले ईयर में थे वही फॉर्म अभी अवेलेबल है या उनके अंदर कुछ अलग से कॉलम ऐड किया है। बेसिकली मैं देख पा रहा हूँ कि ये फॉर्म जो पिछले साल थे सेम के सेम वही फॉर्म है, कोई मेजर बदलाव इन फॉर्मों में किया नहीं गया है। यानी आपकी कमाई कैसी है उसी के हिसाब से आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है। अब आपको तय करना है कि आप किस फॉर्म की श्रेणी में आते हैं। आईटीआर के 7 फॉर्म होते हैं और उनके सभी के अलग अलग पैरामीटर होते हैं, सभी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट 2 फॉर्म आईटीआर 1 आईटीआर 2। आईटीआर 1 को सहज फॉर्म भी बोला जाता है। इस फॉर्म के अंदर बेसिकली 3 से 4 कैटेगरी हैं, उसी के अंदर यदि आपकी इनकम है तो वो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। पहला है सैलरी या पेंशन। आपको सैलरी या पेंशन के तौर पर कुछ इनकम हो रही है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। और दूसरा है वन हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि वन हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके नाम से तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तीसरा है अदर सोर्स और चौथा है एग्रीकल्चर अप टू 5000। यदि इन 4 कैटेगरी में आपकी इनकम आती है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों को आईटीआर 1 से बाहर किया गया है, उसमें है कंपनी ऑफ डायरेक्टर। आप यदि किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। दूसरा है होल्डिंग अनलिस्टेड शेयर। यदि आपके पास अनलिस्टेड होल्डिंग शेयर हैं तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। तीसरा है फॉरेन एसेट्स। यदि आपके पास कोई फॉरेन एसेट है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। चौथा है इनकम ऑफ फॉरेन आउट ऑफ इंडिया से यदि आपके पास कोई इनकम आ भी रही है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। पांचवा है टीडीएस यूएस 194, जो कि एक टीडीएस का सेक्शन है, यानी कि आपने पिछले साल 1 करोड़ से ज़्यादा का या 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन आपने किया तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद छठा है बैक फॉरवर्ड लॉस, यानी आपका पिछले साल का कोई लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड होकर इस साल में आ रहा है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। यानी पिछले सालों का लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर इस साल में आ रहा है तो आप इस कंडीशन में आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। ये 6 कैटेगरी हैं। इन 6 कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते तो कौन सा आईटीआर फाइल करें हम, तो उसके लिए है नेक्स्ट आईटीआर 2। आईटीआर 2 फॉर्म बेसिकली आईटीआर 1 का एक्सटेंशन है। आईटीआर 1 में दर्ज लिमिट से लेकर 50 लाख रुपए तक से ज़्यादा की करने वाले लोग आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। सैलरी और पेंशन वाले लोग आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। सेकंड है नो रिस्ट्रिक्शन एज गिवन आईटीआर 1। जो आईटीआर 1 में रिस्ट्रिक्शन थे, जो पाबंदियां थी, जो जिन श्रेणियों को आईटीआर 1 से बाहर रखा गया था उन सभी कैटेगरीज को आईटीआर 2 में इंक्लूड कर दिया गया है। जिन्हें कैपिटल गेन से कमाई हो रही हो, जिनकी 1 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो, कंपनी में कोई डायरेक्टर हो, फॉरेन एसेट हो, फॉरेन से कोई इनकम आ रही हो, उस कंडीशन में आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। बट आईटीआर 2 में बिजनेस से कोई भी बिजनेस रिलेटेड कोई भी यदि इनकम आपकी हो रही है तो आप आईटीआर 2 फाइल नहीं कर सकते। बिजनेस ओनली फॉर बिजनेस को बाहर रखा गया आईटीआर 2 से। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा।